हेलो एवरीवन। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सीए इंटर एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कंपनी हैज़ अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹137.8। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15% एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स। ये क्या करता है भैया, जितना भी वो कमाता है उसका 60% वो खुद रिटेन करके रखता है और बाकी 40% का डिविडेंड दे देता है, ठीक है। इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, कंप्यूट इज द प्राइस। यहाँ होगा कंप्यूट द प्राइस ऑफ अ शेयर टुडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल। आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, आपको निकालनी है भैया शेयर की प्राइस निकालनी है यूजिंग, एक तो आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लेना है और एक वॉल्टर मॉडल लेना है, ठीक है। उन दोनों से आपको निकालनी है शेयर की प्राइस। अभी भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक को नए तरीके से अपन समझ सकते हैं भैया। जो भी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है आपको उसको अपन पहले लिख लेते हैं। जैसे बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है ₹137.8, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 15%। ध्यान से समझना, हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। और रिटेन रेशियो दे रखा है भैया 60% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के अपन को दे रखा है 18%, ठीक है। आपको क्या करना है भैया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लेना है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और एक वॉल्टर मॉडल को यूज़ करना है। इन दोनों को यूज़ करके आपको क्या निकालना है, आपको शेयर की प्राइस निकालनी है, ठीक है। कई जने क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते कि भैया क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में इन दोनों मॉडल को यूज़ करके आपको शेयर की प्राइस निकालनी है। तो अब अपन भैया क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले अपन लेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं भैया गॉर्डन मॉडल, ठीक है। अब गॉर्डन मॉडल कौन सा होता है, जो आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है अपन वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि एग्ज़ाम में भी सजेस्टेड आंसर्स में भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी फॉर्मूला आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पर बेटर ये है जो बुक में दे रखा है आप वैसे ही लिख लो, ठीक है। अर्निंग पर शेयर आप जानते ही हो। बी का मतलब क्या होता है, रिटेन रेशियो। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। ये सारी टर्म्स आप लिख सकते हो अगर आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आ रही है वो मैंने आपको बता दी। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अर्निंग पर शेयर कितना होगा, सबसे पहले अपन को चाहिए अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर होगा 137.8 है, देखो 137.8 है, ठीक है। ये तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर है, ठीक है। इसका 15% हो जाएगा, आप अर्न करते हो 20.67 आप अर्न करते हो, ये आपका है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इतना तो आप कमाते हो, जितना आप कमाते हो उसका 60% देते हो, ये तो बात की बात है। 15% आप कमाते हो, बुक वैल्यू पर शेयर का 15% आप कमाते हो, ये हो गया अर्निंग पर शेयर। 1 माइनस बी कर देंगे। बी क्या है, रिटेन रेशियो 60%, तो 0.60 लिख दो, ठीक है। के ई कितना है 18%, ठीक है। 18 माइनस बी आर। अब बी और आर दोनों का आप कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा। बी आर को यूँ लिख सकते हो 60 इंटू 15%, ठीक है। इसको आप करोगे तो भैया 60 इंटू 15%, तो ये आपके पास आ गया भैया 9, ठीक है। बी आर आपके पास आ गया 9%, ठीक है। तो 18 माइनस 9 ये हो गया, ठीक है। अब 20.67 को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 0.60 इंटू 0.40 हो जाएगा 8.268। 18 माइनस 9 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9%, ठीक है।
8.268 है, डिवाइड कर दो 9%, ये आपके पास आ गया भैया 91.86। क्या है भैया, ये रुपीज़ में आ जाएगा। ये 91.86 है क्या आखिर, ये आपको पता होना चाहिए भैया। शेयर की प्राइस है, अपन ने निकाली यूजिंग गॉर्डन मॉडल, यानी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से अपन ने निकाली भैया शेयर की प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप सॉल्यूशन समझ जाओगे। ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है भैया वॉल्टर मॉडल से भी निकालना है, तो अब अपन वॉल्टर मॉडल को यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला आपने सी इंटर में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं इधर वापस लिख देता हूँ। ठीक है, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइडेड बाय के, इन सबको अपन डिवाइड कर देते हैं के से। ठीक है, अगेन ये आपको सारी टर्म्स पता हो गया। डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, ई मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं डिविडेंड। देखो डिविडेंड कितना होगा, 137.8 है आपकी बुक वैल्यू पर शेयर। इसका आप कितना कमाते हो, 15% तो आपकी अर्निंग है। ठीक है, 137.8 का 15% है आपकी अर्निंग, 20.67 तो आपकी अर्निंग है। ठीक है, अर्निंग है आपकी 20.67। ठीक है, 20.67 तो आपकी अर्निंग है। आपको चाहिए डिविडेंड, 60% आप खुद रख लेते हो अपनी कमाई का, तो डिविडेंड कितना देते हो, 40% ही दोगे ऑब्वियसली, इंटू 40% कर दो 8.268। कहीं भी कोई डाउट आए बता देना कमेंट्स में। ठीक है, डिविडेंड कितना हो जाएगा 8.268 प्लस अर्निंग, अर्निंग थी 20.67 माइनस डिविडेंड कितना है भैया 8.268, सेम ही है, इंटू आर। आर क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न 15% है, 0.15 लिख दो। अगर 0.15 लिख रहे हो, पॉइंट की टर्म्स में लिख रहे हो तो नीचे भी पॉइंट्स की टर्म्स में यूज़ करना है। के ही कितना 18%, तो 0.18 लिखना। या तो दोनों चीज़ें परसेंट में लिख लो या फिर दोनों चीज़ें पॉइंट में लिख लो। डिवाइडेड बाय के ही कितना है 18%, 0.18। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.268 प्लस 20.67 माइनस 8.268, 12.402, 12.402 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.18, 10.335 डिवाइडेड बाय 0.18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.335 प्लस 8.268 डिवाइडेड बाय 0.18, तो ये आ गया भैया 103.35, 103.35। ये क्या है, रुपीज़ की टर्म्स में होगा। क्यों, क्योंकि भैया अपन ने निकाला क्या, शेयर प्राइस निकाला अपन ने यूजिंग गॉर्डन मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल। तो ये आप सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन कॉपी करना है कॉपी कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन था सॉल्यूशन। कोई डाउट है कमेंट्स में बता दो। वीडियो कैसी लगी, समझ में आया, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो का सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।